तो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूबर्स की एक और नई वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी पहले इंटरेस्टिंग न्यूज की तरफ। तो अपनी पहली न्यूज में लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में गाइस। तो क्या फुकरा इंसान को ये पता लग चुका है कि वो बिग बॉस का शो जीतने वाले हैं? इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ अपडेट देता हूँ बिग बॉस के हाउस। हमें एक जगह पर फुकरा इंसान और जिया बैठे हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर फुकरा इंसान जिया से ये पूछते कि तुम और वेविका जब बात कर रहे थे तो तुम वहाँ पर क्या बात कर रहे थे, मुझे ये बताओ। इसका रिप्लाई करते हुए जिया शंकर फुकरा इंसान कुछ ये बोलते कि तेरे बारे में ही बात कर रहे थे कि तू कितना बदल गया है। फुकरा इंसान जिया से ये पूछते कि अच्छा मैं बदल गया हूँ कैसे, मुझे बताओ। जिस पर रिप्लाई करते हुए जिया ये बोलती कि संगत का असर होता है, जैसे तुम मनीषा के साथ। फुकरा इंसान इसके रिप्लाई में जिया कुछ ये बोलते कि उनको बस मनीषा से ही प्रॉब्लम है। बिग बॉस में कोई भी कन्वर्सेशन हो उसके माइंड में बस मनीषा का नाम ही बैठ गया। जिस पर जिया फुकरा इंसान कुछ ये बोलती कि लेकिन जो चीजें हो रही है, जैसे जेल में गई है उसे गिल्ट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उसे जेल हुई ही नहीं है, वो तो मस्ती कर रही है, मुझे वेविका और मनीषा सेम लगती है। फिर इसके बाद फुकरा इंसान और एलविश यादव एक जगह पर लेटे हुए होते हैं, जहाँ पर फुकरा इंसान एलविश यादव से ये पूछते कि तुझे क्या लगता है टॉप 3 में कौन कौन से कंटेस्टेंट होंगे, पूजा भट्ट या मनीषा। एलविश यादव फुकरा इंसान कुछ ये बोलते कि ये तो वोट पे डिपेंड करता है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो लेकिन फुकरा इंसान यहाँ पर एलविश यादव से ये पूछते कि तेरे पीओवी से क्या लगता है कौन टॉप 3 में आएगा। फिर इसके बाद एलविश यादव ये रिप्लाई करते हैं कि मनीषा को ही आना चाहिए, क्योंकि उसने हमें एक तरह से यहाँ पर पाला है, हमारा बहुत ही ख्याल रखा है। जिसका रिप्लाई करते फुकरा इंसान भी ये बोलते कि हाँ भाई तूने ये बात सही बोली, जब से मैं इस शो में आया हूँ डे 1 से मनीषा मेरा ख्याल रखते हुए उसने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है इस घर में रहने के लिए, तो मैं तो चाहता हूँ कि टॉप 3 में वही। फिर इसके बाद फुकरा इंसान एलविश यादव से ये पूछने लगता है कि तुझे क्या लगता है ये शो कौन जीतेगा। जिस पर एलविश यादव फुकरा इंसान कुछ ये बोलते कि ये मुझे कैसे पता। फिर फुकरा इंसान एलविश यादव से कुछ ये पूछते कि तुझे क्या लगता है हमारी टक्कर का कोई होगा या हमें वन साइडेड ही जिता दिया जाएगा। जिसका रिप्लाई करते हुए एलविश यादव फुकरा इंसान कुछ ये बोलते कि नहीं यार वन साइडेड नहीं होगा, ये जरूर टक्कर का मुकाबला होगा। फुकरा इंसान भी एलविश यादव को ये बोलते कि शायद उन्हें भी लगता है कि ये टक्कर का मुकाबला होगा फिनाले। तो ये थे कुछ बिग बॉस के माइनर से अपडेट। अब हम लोग बात करते हैं बिग बॉस के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में गाइस। तो कल बिग बॉस के हाउस में फैमिली वीकेंड था और अगले 1-2 दिनों तक हमें सभी कंटेस्टेंट के घर वाले देखने को मिलेंगे बिग बॉस के हाउस। तो इससे ही रिलेटेड बिग बॉस ने एक टास्क भी प्लान किया था, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइस कि बिग बॉस के हाउस में एक बीबी होटल खोला गया है। जो भी फैमिली मेंबर बिग बॉस के हाउस में आएंगे उन्हें सिर्फ 1 ही घंटा दिया जाएगा फैमिली से मिलने का। और जो फैमिली मेंबर बिग बॉस के हाउस में आएंगे उनके पास एक स्टार सिंबल होगा, जब वो जाएंगे बिग बॉस के हाउस से तब वो स्टार सिंबल किसी भी कंटेस्टेंट को वो देंगे जो वो डिजर्व करता है। और ऐसा ही करते करते जब सभी कंटेस्टेंट के घर वाले घर में आ जाएंगे और चले जाएंगे और जिसके पास ज्यादा स्टार होगी जिस कंटेस्टेंट के पास, वो बन जाएगा कैप्टन ऑफ द वीक। लेकिन इस टास्क में एक ट्विस्ट है, जैसा आप सभी को अगर आपने टीवी शो वाला बिग बॉस देखा होगा तो आपको पता हो कि इस टास्क के दौरान सभी घर वाले को फ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये टास्क थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था हमें देखने। तो फिर ये टास्क शुरू होता है जहां पर सभी कंटेस्टेंट को ये समझा दिया जाता है कि वो क्या रोल प्ले करेंगे बीबी होटल में। तो इस टास्क में फुकरा इंसान मैनेजर का रोल प्ले करेंगे, मनीषा रानी रिसेप्शनिस्ट होंगी और जिया अविनाश हेड शेफ्स होंगे और जितने भी बाकी कंटेस्टेंट है वो हाउस कीपिंग का काम करेंगे। और अगर ये कंटेस्टेंट चाहे तो आपस में अपनी ड्यूटी बदल भी सकते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है बिग बॉस के हाउस में पहले फैमिली मेंबर की एंट्री। हमें पहले गेस्ट के तौर पर अविनाश की मम्मी को दिखाया जाता है और जब अविनाश को ये पता चलता है तो वो जाके अपनी मम्मी से मिलते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि भाई इतने दिनों बाद मिल रहे हैं इसके वजह से। तो अविनाश की मम्मी सभी कंटेस्टेंट से मिलती है, लेकिन जब वो फुकरा इंसान से मिलने जाती है तब वो उनको थोड़ा सा पोक करती है। बेसिकली आप सभी को याद होगा कि अविनाश और फुकरा इंसान की एक लड़ाई हो गई थी जिसमें फुकरा इंसान अविनाश की एज को लेकर कुछ बोल दिया था, जिसके बाद अविनाश की मम्मी जब फुकरा इंसान से मिलने गई तो फुकरा इंसान कुछ पोक करते हुए ये बोली अभिषेक 36। तो फुकरा इंसान इसके रिप्लाई में उन्हें ये बोलता है कि यार ये तो हम लोग सबके बीच में चलता ही रहता है। फिर इसके बाद अविनाश अपनी मम्मी की एज गेस करने के लिए फुकरा इंसान को बोलते हैं, लेकिन फुकरा इंसान यहाँ पर उनकी मम्मी की एज बताते हुए ये बोलते हैं कि ये तो अभी 48 की लग रही है। रिप्लाई करते ये बोलते कि अरे हट यार ये तो 58। अविनाश की मम्मी ने बिग बॉस के हाउस में पूरा 1 घंटा अच्छे से गुजार लिया। फिर जब बारी आई उनकी बाहर जाने की तब उनको एक स्टार सिंबल मिला हुआ था, जो स्टार सिंबल वो किसी भी कंटेस्टेंट को अविनाश की मम्मी वो स्टार सिंबल बेसिकली पूजा भट्ट को देती है। बेसिकली इसका रीजन देते हुए वो ये बोलती है कि मुझे पूजा भट्ट बहुत ही पसंद है इसकी वजह से। फिर इसके बाद सेकंड एंट्री की बारी आती है जहां पर हमें मनीषा रानी के फादर देखने को मिलते हैं। तो मनीषा रानी भी अपने फादर से जाकर मिलती है और वो भी रोने लगती है, क्योंकि जैसा आप सभी पता है कि इतने दिन बाद अगर किसी अपने घर वाले को कोई देखेगा तो रोएगा ही। लेकिन मनीषा अपने पापा के सामने भी सबसे मस्ती करते हुए हमें दिखती है, जहां पर वो जैद से कुछ ये बोलती है कि जैद यहाँ हो अपने ससुर जी से मिलो। आप सभी को पता होगा जैद तो यहाँ इंडिया से है नहीं, तो उसको तो सिंपली पता ही नहीं होगा कि ससुर जी कहते हैं। और मनीषा ऐसा सिमिलर चीज एल्विश के साथ भी करती है, वो अपने पापा के सामने एल्विश यादव को ये बोलती है कि एल्विश यहाँ आओ अपने ससुर जी से आशीर्वाद लो। फुकरा इंसान और एल्विश यादव ये दोनों मनीषा रानी के पापा से मिलते हैं, जहाँ पर मनीषा रानी के पापा उन्हें ये बताते हैं कि आप दोनों की चर्चा तो हमारे घर में चलती ही रहती है, आप कितना अच्छा खेलते हो, आप कितना एक साथ रहते हो और आप दूसरे को सपोर्ट भी करते हो। मनीषा रानी के पापा फुकरा इंसान और एल्विश यादव एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर मनीषा रानी अपने पापा से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या लगता है ये शो कौन जीतेगा। इसका रिप्लाई करते हुए मनीषा रानी के पापा ये जवाब देते हैं कि तुम तीनों में से ही कोई ये शो जीतेगा। लेकिन मनीषा रानी यही सिमिलर सवाल अपने पापा से अकेले में जाकर पूछती, तब उनके पापा ये रिप्लाई करते कि उनके हिसाब से अभिषेक ही जीतेगा। तो फिर इसके बाद वेविका मनीषा रानी के पापा का हाथ देखती है, जहाँ पर मनीषा रानी के पापा का हाथ देखकर वेविका ये बोलती है कि आपकी धन रेखा बहुत अच्छी है, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और आपकी दूसरी शादी का भी योग बन रहा है। जिसे सुनकर मनीषा रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और मनीषा रानी यहाँ पर एक इरिटेटिंग हरकत कर देती है। बेसिकली जब वेविका मनीषा रानी के पापा को ये बताती है कि उनकी दूसरी शादी हो सकती है, तब मनीषा अपनी पापा की शादी यानी सेटिंग एल्विश यादव की मम्मी से कराना चाहती थी, जिस पर रिप्लाई
रिप्लाई करते हुए फुकरा हसन ये बोलते हैं कि तू पागल है क्या, फिर तुम लोग दोनों भाई बहन हो जाओगे। जिसे सुनकर मनीषा रानी को भी थोड़ा अजीब लगता है और वो उसके लिए सॉरी बोलते हैं। इसके बाद मनीषा रानी के पापा का भी 1 घंटा पूरा हो जाता है बिग बॉस के हाउस में। फिर उसके बाद बारी आती है वो स्टार सिंबल देने की। तो मनीषा रानी के फादर ने वो स्टार सिंबल फुकरा इंसान को इसका रीजन देते हुए उन्होंने कुछ ये कहा कि उन्हें फुकरा इंसान बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं डे 1 से ही इस घर। लेकिन एक जगह पर फिर हमें एल्विश यादव फुकरा इंसान बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं। बेसिकली जैसा आप सभी पता होगा कि सभी के कंटेस्टेंट के घर वाले आ रहे हैं लेकिन उनके घर वाले अभी तक नहीं आए, इसकी वजह से वो इमोशनल हो गए थे। बेसिकली एल्विश यादव तो एक जगह पर रो रहे थे जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइस। तो फिर उन्हें पूजा भट्ट ने कंसोल किया, उन्हें समझाया कि आप क्यों रो रहे हो, आपके फैमिली वाले भी आ जाएंगे। फिर इसके बाद लक के लिए फुकरा इंसान की मम्मी आ जाती है बिग बॉस के हाउस में, जहां पर फुकरा इंसान अपनी मम्मी से मिलकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं वहीं पर सबके सामने। फिर इसके बाद फुकरा इंसान शांत होते हैं, जहां पर फिर उनकी मम्मी सभी कंटेस्टेंट से मिलती है और वो मनीषा से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर इसके बाद बिग बॉस यहाँ पर ये अनाउंस कर देते हैं कि फुकरा इंसान की मम्मी पूरे रात के लिए बिग बॉस के हाउस में ही रुकेंगी, जिसे सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं फुकरा इंसान और बाकी सारे घर वाले। फिर इसके बाद फुकरा इंसान अपनी मम्मी को घर के अंदर ले जाते हैं, जहां पर वो अपनी मम्मी से ये पूछते हैं कि बाकी सब घर में कैसे हैं मुझे बताओ। फुकरा इंसान की मम्मी फुकरा इंसान कुछ ये बताती है कि सब बहुत ही अच्छे हैं घर में और सबको बहुत ही प्राउड फील होता है, तेरे पापा तो दिन भर बिग बॉस ही देखते रहते हैं। फिर इसके बाद फुकरा इंसान अपनी मम्मी से कुछ ये पूछती कि आप यहाँ आए कैसे, आपको यहाँ लाया कौन। तो इसका रिप्लाई करते हुए उनकी मम्मी ये रिप्लाई देती कि यहाँ मुझे निश्चय लाया। लेकिन यहाँ पर फुकरा इंसान की मम्मी ने निश्चय का नाम नोनू ले लिया था, इसी कारण ये नाम को म्यूट कर दिया। यहाँ पर ट्रिगर्ड इंसान का नाम म्यूट कर दिया गया। तो इस पर ट्रिगर्ड इंसान ने भी रिएक्ट किया, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। बिग बॉस वाले कितने खराब है यार। अब्बू ने पूछा आप कैसे आए हो, अकेले आए हो, मम्मी ने बोला नहीं नोनू मेरे को लेकर आया है, वो बेचारा होटल में पड़ा हुआ है। इन्होंने मेरा नाम म्यूट कर दिया। भाई अब मेरे को पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी। तो जब फुकरा इंसान अपनी मम्मी से बात कर रहे थे तो वहाँ पर एल्विश यादव भी बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर एल्विश यादव को फुकरा इंसान ये बोलते हैं कि अपनी ही मम्मी। यहाँ पर फुकरा इंसान की मम्मी भी यही बोलती है कि तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों मेरे बेटे जैसे हो। लेकिन फिर इसके बाद एल्विश यादव फुकरा इंसान की मम्मी से ये भी पूछने लगते हैं कि आपने किसी और की फैमिली को भी देखा। लेकिन फुकरा इंसान की मम्मी ने यह मना कर दिया कि उन्होंने किसी को भी नहीं देखा, बेसिकली वो अकेले ही आए थे बिग बॉस के हाउस में। तो ये बात सुनकर एल्विश यादव थोड़े से अपसेट हो जाते हैं और बाहर चल जाते हैं। फिर इसके बाद फुकरा इंसान की मम्मी, फुकरा इंसान, एल्विश यादव और अविनाश एक जगह पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर फुकरा इंसान अपनी मम्मी से ये पूछते कि ये मेरा क्या दिखा रहा है, ये जो बिग बॉस वालों ने लव सिनेरियो क्रिएट किया मेरा और जिया का, क्या वो यही दिखा रहा है। जिसका रिप्लाई करते हैं उनकी मम्मी कुछ उन्हें ये बताती है कि तुझे तो सोचना चाहिए कि तू ऐसा कर कैसे रहा। तो फुकरा इंसान इस पर ये कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक टास्क है, इसकी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ, वरना मैं ये सब नहीं करता। और गाइस जैसे आप सभी को पता हो कि वेविका के खिलाफ एल्विश यादव ने और फुकरा इंसान ने कमेंट पास किए थे, जिसकी वजह से वेविका बहुत ही ज्यादा नाराज थी इन दोनों से। तो फाइनली इनकी मम्मी ने आकर इन दोनों की इस दोस्ती करवा दी, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइस, सभी एक दूसरे को हक कर रहे थे। फिर इसके बाद सुबह हुई, जहाँ पर फुकरा इंसान की मम्मी का जब जाने का टाइम आया तो उन्हें भी एक स्टार सिंबल मिला हुआ था और वो स्टार सिंबल उन्होंने एल्विश यादव को दिया। बेसिकली इसके रीजन उन्होंने ये बोला कि एल्विश यादव ने मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर भी करके दिया, इसकी वजह से वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं ये सिंबल उन्हें दे रही हूँ। और क्या बिग बॉस के हाउस में आलिया भट्ट आने वाली है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जियो सिनेमा ने ट्वीट कर कुछ ये बताया, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेंबर ऑफ द भट्ट फैमिली इज ऑल सेट टू एंटर द बिग बॉस हाउस टू सपोर्ट द क्वीन ऑफ भट्ट परिवार। तो ये पोस्ट देखकर हम ये कह सकते हैं कि शायद आलिया भट्ट हम बिग बॉस के हाउस में देखने को मिल सकती है, नहीं तो हमें महेश भट्ट देखने को मिलेंगे। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ऑल्सो एल्विश यादव के फैंस ये जानना चाहते हैं कि एल्विश यादव की मम्मी कब आएंगी बिग बॉस के हाउस में, और वो ये भी जानना चाहती है क्या वो बिग बॉस के हाउस में आने से पहले मुंबई गई है कि नहीं, उन्हें ये भी जानना है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एल्विश यादव की मम्मी शायद मुंबई में जा चुकी है, क्योंकि लव कटारिया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कुछ ये स्टोरी लगा, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और स्टोरी में उन्होंने कुछ ये लिखा, किसी को कोई मैसेज देना है। फिर इसके बाद उन्होंने अपने सेकंड स्टोरी में कुछ ये लिखा, लाइव देख रहे हो ना सब, और उसमें क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि वहाँ का लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र है। तो इससे हमें क्लियर होता है गाइस कि एल्विश यादव की मम्मी शायद मुंबई पहुंच चुकी है। और इससे हमें ये पता लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आज एल्विश यादव की मम्मी हमें देखने को मिलेंगी बिग बॉस के हाउस में। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है गाइस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो या गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे वीडियो आप सभी के लिए। तो चलिए मिलता हूँ कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।